नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कल आएंगे धौलपुर। राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ बागड़े एक दिवसीय दौरे पर कल मंगलवार को धौलपुर आएंगे। राज्यपाल बागड़े मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे सड़क मार्ग से भरतपुर से जिला परिषद धौलपुर पहुंचेंगे, जहां मीटिंग सभागार में पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग कर राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में फीडबैक लेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में लंच करेंगे। लंच के बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहुंचकर विजिट करेंगे। यहां से सड़क मार्ग से करौली के लिए रवाना हो जाएंगे। राज्यपाल के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार 11 मार्च को धौलपुर दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल जिला परिषद सभागार धौलपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं पर बैठक लेंगे। राज्यपाल इस दौरान राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भ्रमण करेंगे। राज्यपाल के दौरे की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर सिंधी बीटी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रस्तावित दौरे की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को राज्यपाल की बैठक के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं करने तथा सेफ हाउस तैयार कराने के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राज्यपाल के भ्रमण के दौरान संबंधित विभागों के मध्य समन्वय, संबंधित स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने व समुचित मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी धौलपुर को पुलिस विभाग व अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम स्थलों, संपूर्ण भ्रमण मार्ग, सेफ हाउस आदि स्थानों पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं मई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के मुस्तैद रखने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। एडीजे रेखा यादव ने प्रसूति गृह सैपू का किया निरीक्षण। गंदगी पाने पर साफ सफाई के दिए निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने सैपू अस्पताल स्थित मैटरनिटी होम प्रसूति गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रसूति गृह की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां अस्पताल के टॉयलेटों में गंदगी पाई गई एवं बाहर पार्किंग भी अव्यवस्थित पाई गई। साथ ही ऑफिस में रजिस्टरों का अवलोकन किया गया एवं सभी आने वाले स्टाफ एवं मरीजों की एंट्री देखी गई। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। वहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रसूति गृह में भर्ती प्रसूताओं से भी चर्चा कर उनके व उनके नवजात शिशुओं को चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, भोजन, नाश्ता, दूध, नियमित पानी और बिजली व्यवस्था इत्यादि की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर एमसीएच प्रभारी डॉक्टर मुकेश मीणा, डॉक्टर अभिषेक त्यागी, डॉक्टर रामवीर, नर्सिंग ऑफिसर सुशील, लैब टेक्नीशियन मधुवाला सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, वरिष्ठ सहायक जगदीश सिंह जादव मौजूद रहे। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी,
कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। होली मिलन समारोह के लिए विप्र बंधुओं को किया आमंत्रित। 23 मार्च को परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर में मनेगा होली मिलन समारोह। धौलपुर जिले के पाड़ी शहर की परशुराम धर्मशाला में सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। धौलपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति रितेश शर्मा के मुख्य अतिथि में हुई इस बैठक का उद्देश्य धौलपुर में 23 मार्च को आयोजित होने जा रहे समाज के होली मिलन समारोह में बाड़ी के सभी विप्र बंधुओं को आमंत्रित करना था। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने कहा कि धौलपुर के मचकुंड रोड पर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में 23 मार्च को 1 बजे से धौलपुर के ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह आयोजित होने जा रहा है। यह पूरा कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है बल्कि सामाजिक है। ऐसे में समाज के प्रत्येक घर से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग पहुंचे। ऐसी चिट्ठी को लेकर वे समाज बंधुओं के साथ बाड़ी आए और समाज के लोगों को आमंत्रित किया। बैठक के दौरान अतिथि के रूप में आए मैनेजर सतीश शर्मा, श्री भगवान मास्टर, रमेश महिरे, मदन शर्मा, चंदू शर्मा एवं अन्य अतिथियों का बाड़ी सनाड्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मुकेश विधोलिया और ट्रस्टी अध्यक्ष एडवोकेट रवि बचोरी द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान विप्र समाज के सैकड़ों लोग बैठक में मौजूद रहे। हिमायत क्लासेस के नए ऑफलाइन सेंटर का हुआ उद्घाटन। रविवार को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के सामने राजस्थान के प्रतिष्ठित संस्थान हिमायत क्लासेस के नए ऑफलाइन सेंटर का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्थापक गुड्डू सर के पिताजी प्रेमचंद जी रहे, जिनके सानिध्य में धौलपुर के संस्थान ने कुछ ही वर्षों में पूरे राजस्थान में नाम कमाया है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शाहपुर के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह रहे, जिन्होंने धौलपुर के सभी विद्यार्थियों से जयपुर सीकर न जाकर धौलपुर में ही अच्छी शिक्षा पाने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता धौलपुर में फिजिक्स के जादूगर माने जाने वाले कमल गिरी सर ने की। उन्होंने कहा कि यह संस्थान अब राजस्थान ही नहीं बल्कि इस वर्ष भारत के विभिन्न राज्यों के बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करेगा। इस मौके पर धौलपुर के अन्य विषय विशेषज्ञ केदार कुशवाहा केमिस्ट्री, अवधेश त्यागी जीव विज्ञान, प्रेम नारायण त्यागी जीव विज्ञान, राहुल त्यागी केमिस्ट्री, देवी सिंह सर जीके, कुलदीप पाठक मैथ, ब्रजमोहन त्यागी जीव विज्ञान, अनिल सर हिंदी, सत्यराम, श्रीनिवास, केशव, वीर प्रताप व धौलपुर पिरामल फाउंडेशन के संयोजक संतोष मौजूद रहे। बता दें कि हिमायत धौलपुर का संस्थान है, जहां राजस्थान के सभी जिलों के विद्यार्थी नीट, जेईटी, सीयूईटी व बीएससी नर्सिंग की तैयारी ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से कर रहे हैं। वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने दी शानदार प्रस्तुतियां। सीनियर सेकेंडरी स्कूल किड्स पैराडाइज बाड़ी का वार्षिकोत्सव आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किड्स पैराडाइज का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शनिवार की शाम सरमथुरा रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का पूरा मंच समाज और देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं के नाम रहा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुखू देवी मुख्य अतिथि रही। वहीं अग्रवाल समाज की नेशनल सेक्रेटरी कमलेश आर्य, अग्रवाल समाज की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, जयपुर से आई शिक्षाविद एवं लेखिका डॉक्टर निशा अग्रवाल, शिवहरी समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती शिवहरे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स भरतपुर ऋषु मोती एवं भाजपा की स्थानीय अध्यक्ष वंदना शिवहरे अतिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं स्पेशल गेस्ट के रूप में एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का मंच से सम्मान किया गया। किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी के डायरेक्टर सुनील गर्ग ने बताया कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर स्कूल का यह वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने मंच से अपनी मनोहारी प्रस्तुतियां दी। वहीं समाज के उत्थान को लेकर नाटक और अन्य प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें कार्यक्रम में आई शहर की गेस्ट महिलाओं का मंच से स्कूल प्रशासन द्वारा सम्मान किया गया। साथ में स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करने वाले छात्र छात्राओं की विशेष प्रस्तुति पर उन्हें मंच से सम्मान दिया गया। और आज हम सभी मिलकर इस विद्यालय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जो मेरे लायक काम है वैसे इनको बीच में कभी दो बार इनको मेरी जरूरत पड़ी है, तो मैं तो हमेशा तैयार रहा हूँ। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप अपने बच्चों को उसी विद्यालय में शिक्षा दिलाएं जो आपको 100% रिजल्ट देगा।
हर कोई चाहता अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए अच्छी, तो भाई आप शिक्षा दिलवाए कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। और मेरा तो विद्यालय परिवार से भी एक निवेदन है कि कमाई कम कर लेना, अच्छे टीचर लगाना और अच्छी मेहनत कराना। पैसे से ज्यादा नाम ज्यादा चलता हर जगह। पैसे वाले तो बहुत हैं और वो पैसे वाले नाम नहीं कमा सकते हैं। नाम वही व्यक्ति कमाएगा जो कम कमाई करेगा, वो कमाई पे ध्यान कम रहेगा और लोगों की सेवा में समय देगा। तो उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान। आंवला एकादशी पर महिलाओं ने रखा व्रत की पूजा अर्चना। आंवले के पेड़ में होता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास। आंवला एकादशी को लेकर धौलपुर जिले के बसे नवाब क्षेत्र में महिलाओं में बड़ा ही उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकादशी का व्रत रखते हुए आंवला के पेड़ की सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। अलग अलग जगह समूह के रूप में एकजुट हुई महिलाओं ने विधि विधान के साथ आंवला के पेड़ की पूजा अर्चना कर सामूहिक रूप से एकादशी के व्रत की कथा भी सुनी और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने का बड़ा ही महत्व माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पेड़ की जड़ में विष्णु जी, तने में भगवान भोलेनाथ और ऊपर के भाग में ब्रह्मा जी का वास बताया जाता है। कहा जाता है कि आंवला के वृक्ष को केवल देखने से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है, स्पर्श करने से 2 गुना और इसका फल खाने से 3 गुना पुण्य मिलता है। पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि आंवला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसी कामनाओं को लेकर ही महिलाओं की ओर से उपवास रखते हुए आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। इसी पेड़ के नीचे बैठकर एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में कथा भी सुनी जाती है। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503, दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। धौलपुर के डॉक्टर कृष्ण कुमार पारसर ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव नियुक्त। ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन राजस्थान की नई कार्यकारिणी 2025-27 का गठन हुआ है, जिसका डॉक्टर दिवाकर मुड़होतिया और डॉक्टर शुभम डंगरोलिया ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें डॉक्टर केशव राज सिंह भाटी को प्रदेश अध्यक्ष जबकि डॉक्टर कृष्ण कुमार पारसर को प्रदेश महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर सिंटू यादव को प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां संगठन की मजबूती और आगामी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। इस नए कार्यकाल में नेताओं की नियुक्ति से राज्य में डेंटल स्टूडेंट्स के लिए अधिक समर्थन, समर्पण और विकास की उम्मीद है। यह संगठन के उद्देश्य को और अधिक सशक्त बनाने में मदद करेगा और विद्यार्थियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। नगर परिषद ने रात के अंधेरे में हटाया अतिक्रमण, दुकानदारों में मची अफरा तफरी, अभी जारी है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई।
धौलपुर शहर के नरसिंह रोड, जगन टॉकीज और हरदेव नगर इलाके में नगर परिषद की टीम ने रात के अंधेरे में बुलडोजर चलाया। टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन कार्रवाई में अस्थायी दुकानों के साथ पक्की दुकानों को भी तोड़ दिया। रविवार रात के अंधेरे में बाजारों में की गई कार्रवाई को लेकर नगर परिषद के अनुसार उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर के प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा है। कई स्थानों पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे स्थायी व अस्थायी रूप से सामान फैला रखा था, जिससे पैदल चलने वालों और वाहनों को परेशानी हो रही थी। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह अभियान चलाया। रविवार सोमवार की रात नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ धौलपुर शहर के हरदेव नगर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे लगाए गए टीन शेड, लकड़ी और प्लास्टिक के अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। साथ ही सड़क किनारे अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त कर लिया गया। इससे पूर्व नरसिंह रोड पर नगर परिषद ने बुलडोजर चलाकर पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। पीड़ित व्यापारी मनोज जैन ने बताया कि धौलपुर के नरसिंह रोड पर उनकी बरसों पुरानी दुकान है, जिसकी उन्होंने सन 1965 में नगर परिषद से मंजूरी ली थी। कागज दिखाने के बाद भी नगर परिषद ने जबरन उनकी दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया। नगर परिषद और पुलिस टीम को कार्रवाई करता देख दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदारों ने स्वयं ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ने विरोध करने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने शक्ति दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी रखी है। अपना घर महिला आश्रम बाड़ी का लोकार्पण एवं दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित। सोमवार को धौलपुर जिले के बाड़ी में अपना घर महिला आश्रम का लोकार्पण एवं दायित्व ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दायित्व ग्रहण कार्यक्रम अपना घर के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज, राष्ट्रीय संरक्षक वीरपाल सिंह, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में कमलेश गर्ग, संरक्षक अपना घर बाड़ी के द्वारा आश्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। वित्त सचिव विनोद गोयल, खड़गपुर वालों के द्वारा 1 अप्रैल से अब तक का आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। अपना घर के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने कहा कि अपना घर आश्रम का जो कार्य है वह कोई साधारण कार्य नहीं है, अद्वितीय, अविस्मरणीय कार्य है, जिसकी व्यवस्थाओं एवं संस्थानों के लिए सदैव ठाकुर जी देवदूत बनकर विभिन्न माध्यमों से आते हैं। अपना घर बाड़ी आश्रम के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने आश्रम की स्थापना से लेकर अब तक के सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि वर्तमान में प्रभु जी की संख्या जो 128 है, जिसे आप सभी के सहयोग से इसे बढ़ाकर 300 प्रभु जी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही रात्रि में और सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें खैरागढ़, जगनेर, मुरैना से भी अब प्रभु जनों को रेस्क्यू किया जाएगा। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि अपना घर का कार्य पूर्ण निस्वार्थ सेवा भाव से किया जा रहा है, जिसमें आप लोग भी अपना सहयोग देते रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी ओर से हर माह प्रभु जियों के लिए अनाज भेजा जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों एवं सेवा भावियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय वित्त सचिव अपना घर संस्था कुसुमलता अग्रवाल, शैलेंद्र त्यागी अपना घर भरतपुर के पदाधिकारी, अखिल भारतीय अग्रवाल, पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, प्रदेश मंत्री मुल्लालाल मंगल, प्रेमचंद मंगल, मुकेश सिंघल, लघु उद्योग भारती जिलाध्यक्ष कृषि मित्तल, जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर उत्तम चंद्र बंसल, तहसीलदार बाड़ी भाजपा नगर अध्यक्ष वंदना से भरे, अपना घर की मीडिया प्रभारी रोशनी से भरे, राकेश गर्ग कंपनी परिवार आदि रहे। मंच का संचालन विनोद गोयल एवं हरिओम सिंगल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन पर आश्रम सचिव उषा मित्तल के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। भारद्वाज से सीखने के लिए बहुत मिला है, मेरे को तो मिला है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी काफी सीख आई लोगों से। तो आप इसी तरीके से सेवा करते रहे। मैं थोड़ी सी आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, मेरे भाई को गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देने जा रहा हूँ और उसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं अब इतनी जल्दी नहीं जाता और आश्रम के कार्य हर महीने 2 बोरी गेहूँ मेरी तरफ से हर महीने के लिए। कैसे लोग कहते हैं मैं तो जानता नहीं हूँ, कोई बता देता कोई है कि जो हमारे पंडित जी समझ आ गए थे, कोई कहते गेहूँ का वो खाना नाज का दाम ज़्यादा करना चाहिए, कोई को तो काऊ चाहिए करना चाहिए, जैसे लोग बता देते हैं, जैसे समझ आ देते हैं, क्या समझ लेते हैं। तो हर महीने 2 बोरी गेहूँ आपको परमानेंट अपने आप इकट्ठी आ जाएंगे। अभी आपको तो जो मैं अपनी तरफ से घोषणा कर रहा हूँ। और भी अगर इसके अलावा कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी जरूरत हो मेरे लायक, वो मैं आधी रात हमेशा आपके कार्य तैयार हूँ। आप तैयारी कर लो, जैसे वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे आप,
जैसे पुरुष सदन इतना बड़ा बन गया, महिला सदन भी ऐसे ही बनेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। खड़े होकर देखो तो ऐसा लगता है कि आज वास्तव में ही महिला शाखा का शुभारंभ हुआ है। पुरुषों की संख्या मेरे ख्याल से कम आता है जब पुरुषों की संख्या कम हो और माता बहनों की संख्या ज़्यादा हो। ये विलक्षण संयोग है। और जहाँ पर इस तरह से काम होता है, माता बहनें होती हैं, वहाँ पर कार्य अपने आप आ जाते हैं, होते। और सबसे पहले कोई काम करते हैं तो लक्ष्मी की जरूरत होती है। तो आप अग्रणी हैं और व्यवस्थाओं को देख रही हैं। जिस तरह से बाड़ी आश्रम को संभाला गया है वो अविस्मरणीय है। ये साधारण रूप से नहीं संभाला गया। अगर साधारण तरीका से संभालते तो इसकी ग्रोथ साधारण होती, असाधारण नहीं होती। अगर इसकी ग्रोथ असाधारण है तो इसके पीछे आपकी ऊर्जा, आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपका समर्पण दिखती है। निजी स्कूल संचालकों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर के निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत मिलने वाले भुगतान में अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि यूनिट कॉस्ट की गणना में 100% गलत तरीके से भुगतान किया जा रहा है। इससे प्रति सर्कल 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। प्री प्राइमरी कक्षाओं के भुगतान के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूलों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इससे प्रति स्कूल लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। शिकायत में बताया गया है कि सत्र में 2 बार की बजाय 3 साल तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे स्कूल संचालक लोन लेने को मजबूर है। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए टारगेट कम रखकर गरीब बच्चों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। डीबीटी के तहत पुस्तकों के भुगतान के लिए जन आधार को जोड़ने की प्रक्रिया से भुगतान और देरी हो रही है। इस दौरान काफी संख्या में निजी स्कूल के संचालक मौजूद रहे। सर, मेरा नाम विनोद पटसारिया, जिलाध्यक्ष स्कूल क्रांति संघ धौलपुर निजी विद्यालयों का संगठन है। काफी लंबे समय से सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है। बार बार नियम आदेश आते हैं कि मिक्स करके बच्चों को बिठाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार न हमारी बात सुनती है। अपने बच्चों को नकल कराते हैं, हमारे बच्चों को हैरेसमेंट करते हैं। ये वाकया अभी का ही हमने ज्ञापन दिया है बच्चियों के साथ। 15 मिनट पहले पेपर ले लिया गया और 15 मिनट बाद में उनको बिठाया गया, बार बार तलाशी की और ये कहा गया कि साहब आप ट्यूशन नहीं करते। सरकारी स्कूलों का नामांकन कम हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में बढ़ रहा है, इसलिए हमें इसको तोड़ना है, इनको खत्म करना है। सरकार से हम ये निवेदन करना चाहते हैं, ये शिक्षा का जो रथ है वो दोनों पहियों से चलेगा, निजी शिक्षा और सरकारी शिक्षा। समानता का भाव आप नहीं करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे और शिक्षा का चक्र टूट जाएगा। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र का हुआ उद्घाटन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कसोटी खेड़ा में सोमवार को सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र का उद्देश्य किशोर किशोरियों को GLN के सेशन देना एवं जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। साथ ही उन्हें आगे रोजगार के अवसर दिलाना और नई नई चुनौतियों से सामना करने में सक्षम बनाना है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाड़ी भाजपा नगर अध्यक्ष एवं मानव अधिकार फाउंडेशन की जिलाध्यक्ष वंदना सिवहरे एवं गांव की सरपंच ममता देवी उपस्थित रही, जिन्होंने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र हमारे समाज में रोजगार और शिक्षा के नए अवसर पैदा करेगा और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। उन्होंने बताया कि यह बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र के उद्घाटन समारोह में नगर अध्यक्ष वंदना सिवहरे, सरपंच ममता देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राधा मीणा, स्कूल प्रधानाचार्य राजवीर सिंह, प्रशिक्षक सीमा सोनी आदि मौजूद रहे। बोर्ड परीक्षार्थियों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे
परीक्षार्थियों ने भौतिक विज्ञान परीक्षा के दौरान केंद्रों पर तैनात स्टाफ पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों में किसी केंद्र पर 10 मिनट देरी से पेपर देने का आरोप लगाया है तो कई समय से पहले ही उत्तर पुस्तिका लेने की शिकायत की है। परीक्षार्थियों ने बताया कि शनिवार को भौतिक विज्ञान की परीक्षा संपन्न हुई थी। परीक्षा के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल विपरपुर पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को देरी से पेपर देने के साथ समय पूर्व पेपर लेने का आरोप लगाया है। ऐसे ही राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल राधा बिहारी में तैनात परीक्षा स्टाफ पर भी आरोप लगाए हैं, जिसमें बताया है कि परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद पेपर दिया गया, जिसको लेकर परिजनों ने मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी रावत से भी की। इसी मामले को लेकर परीक्षार्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी ने बताया कि उन्होंने सेंटरों पर खुद जाकर निरीक्षण किया है। निजी स्कूल संचालक बच्चों को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। बोर्ड परीक्षाओं में लगे एसीएस शिक्षक आदि पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। जिले के प्रत्येक सेंटर पर शांतिपूर्वक बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं। हर सेंटर पर समय से परीक्षार्थी को पेपर दिया जा रहा है और समय से ही उत्तर पुस्तिका ली जा रही है। वहीं हर सेंटर पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। नाम समीक्षा त्यागी है। मैं केशवदास विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। हमारे 8 मार्च को फिजिक्स का पेपर था, जिसका सेंटर रहा था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विपरपुर। पहली बात तो हमें 15 मिनट पेपर लेट दिया गया, जिसकी वजह से हमारी परीक्षा में बहुत ही देरी से हमारे क्वेश्चन छूटे गए और मैं 15 मिनट रूम में अंदर जाके भी वेस्ट की गई। शिक्षकों ने हमारी कमरे में जाने के बाद भी 3-4 बार तलाशी ली और मैं विद्यालय का नाम ले लेकर के 10 बार प्रताड़ित किया गया, जिससे हमारे पेपर का ध्यान भटकने लगा था। हमें मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही थी और टीचरों ने पेपर जब लास्ट की घंटी बजती है उससे पहले ही घंटी बजी थी 5 मिनट पहले वाली, उस पर ही हमसे पेपर ले लिया गया और हमसे कहा कि जब मैंने उनसे कहा कि सर अभी मैं लिख रही हूँ, मुझे आता हुआ पेपर मेरा रह जाएगा, मेरे 5 मिनट का भी टाइम है तो मैं पेपर करने के लिए मौका दो, तो उन्होंने मेरी कॉपी छुड़ा ली, जिससे मेरी कॉपी फट चुकी थी, जिससे हमारे रिजल्ट में बहुत प्रभाव पड़ा है। और हमारी फिजिक्स की तैयारी थी पूरे 100 नंबर की, जिसमें हमारे सीधे 5-6 नंबर के क्वेश्चन छूट गए थे। महिलाएं अपने घर, परिवार व समाज की धुरी। एडीजे रेखा यादव। राजीविका का सहेली उत्सव कार्यक्रम आयोजित, विभिन्न प्रतियोगिताएं भी कराई। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे में सोमवार को सहेली प्रगति राजीविका की ओर से सहेली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजे धौलपुर रेखा यादव रही। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर विशेष बल दिया। कार्यक्रम के बीच उन्होंने बोलते हुए कहा कि हमारे धर्म में महिलाओं को सशक्त दिखाया गया है। देवी देवताओं में भी महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। भगवान के नाम लेने के साथ में देवी माता का नाम पहले पुकारा जाता है, जैसे सीता, राम, राधा, कृष्ण। इसलिए हमें भी महिलाओं को अपने घर और परिवार तथा समाज की धुरी मानते हुए उनको सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक घर की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और नाम रोशन करें। कार्यक्रम के बीच पहुंची एडीजे रेखा यादव का पुष्प भेंट कर महिलाओं की ओर से सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस मौके पर मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, सुबोध गुप्ता, तहसीलदार मनोज भारद्वाज, सरपंच उपमा सोनी, बैंक प्रबंधक सोम प्रकाश बंधु आदि काफी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं मौजूद रही। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए 18 नमूने, नष्ट कराया खराब बेसन। होली के त्योहार पर आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा लगातार विगत 3 मार्च से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 18 नमूने लिए गए हैं। साथ ही 450 किलोग्राम खराब बेसन नष्ट करवाया है। टीम ने आज सोमवार को शहर में कार्रवाई करते हुए लाल बाजार स्थित बालाजी घी भंडार, श्याम बाबा मिष्ठान भंडार तथा हलवाई खाना स्थित शुभम सॉल्ट ट्रेडर से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही त्योहारी सीजन के चलते विभाग द्वारा लगातार सघन निरीक्षण और खाद्य पदार्थों के नमूने लेने का कार्य जारी रहेगा। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।